प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। बच्चों आज हम कर रहे हैं कक्षा 6 गणित और इसमें अध्याय 12 है बच्चों। अनुपात समानुपात अध्याय का नाम है। तो इससे पहले हम बच्चों प्रश्नावली 12.1 हमने कर ली है, 2 भी कर ली है। यदि आपने वो नहीं की तो आपको यहीं से मिल जाएगा ऊपर लिंक, उस लिंक से आप वो कर सकते हो। बच्चों आज हम करवाएंगे 12.3 प्रश्नावली। तो 12.3 करने से पहले आपको बता दूं, यदि आप चैनल पे नए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए बच्चों, क्योंकि ये चैनल आपका है, आपकी तैयारी के लिए ही इस पे सब कुछ होता है। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं 12.3 और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपके ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आएगी बच्चों, और कि साथ ही साथ इसे अपनी कॉपी में भी आप करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं 12.3। तो इसमें 12.3 में जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें देखिए बच्चों, यदि 7 मीटर कपड़े का मूल्य 1470 रुपये हो तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास क्या होता है, ये कह रहा है 7 मीटर कपड़े का मूल्य है, तो उसके लिए हमें पहले 1 मीटर कपड़े का मूल्य हमें ज्ञात करना होगा। इसलिए हम इसे एक एक इकाई बोलते हैं, एक एक विधि भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें पहले एक वस्तु का मूल्य हम निकालेंगे, फिर बाकी जितने का पूछा हुआ है वो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसका उत्तर लिखें बच्चों। उत्तर ठीक है, इसमें लिखेंगे आप पहले ये लाइन लिखोगे, 7 मीटर कपड़े का मूल्य, 7 मीटर कपड़े का मूल्य, 7 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 1470 रुपये। 1470 रुपये। हमें पहले 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकालना है। 1 मीटर कपड़े का मूल्य कम होगा या ज्यादा? 7 से। 7 मीटर कपड़े का मूल्य अगर 1470 रुपये है तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य तो कम होगा। तो कम जब होता है तो उसके लिए हम भाग करते हैं। तो हम लिखेंगे 1 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 1470 बटे, ये 7 है ना जो, ये इसके बटे आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आप इसको यहीं पे काट सकते हो या आगे भी काट सकते हो। तो अगर ये कटता है तो काट लीजिए। देखिए इसको अगर आप भाग दोगे ना 7 से, तो ये भाग हो जाएगा, 7 दूनी 14 होते हैं बच्चों, और 7 एकम 7 और एक जीरो बच जाएगी, तो ये 210 रुपये आ जाएगा। 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना आ जाएगा? 210 रुपये। हमने निकालना है 5 मीटर कपड़े का, तो अब हम लिखेंगे 5 मीटर कपड़े का मूल्य। तो 1 का 210 है तो 5 का ज्यादा हो गया, तो गुणा करेंगे, तो हम लिखेंगे 210 गुणा 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 0 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1050 रुपये का कपड़ा आएगा 5 मीटर। तो ये आपका आंसर है बच्चों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो चुका है, ये कर लीजिए। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 समझे क्या कहता है। ये कहता है एकता 10 दिन में 3000 रुपये अर्जित करती है। अर्जित का मतलब होता है कमाती है। तो एकता जो है 10 दिन में 3000 रुपये कमाती है, तो 30 दिन में वह कितने कमाती है, अर्जित करती है। अर्जित का मतलब कमाना होता है। जैसे कोई काम करता है ना, तो 10 दिन में वो 3000 रुपये कमाती है, तो 30 दिन में कितने कमाएगी। तो आप लिखोगे उत्तर इसमें 10 दिन में कमाती है। कमाती है कितने रुपए बच्चों? 3000। यहां एकता भी लिख दो आप। एकता 10 दिन में कमाती है 3000 रुपये, और एक दिन में कमाएगी भाई कितने?
3000 को 10 से भाग देंगे, ये 10 जो है नीचे चला जाएगा, 10, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 300 रुपये एक दिन में कमाती है वो। फिर उसके बाद 30 दिन में, एकता 30 दिन में कमाती है। कितने कमाती है बच्चों? 300 को 30 से गुणा करेंगे, गुणा 30, तो ये 3 3 9 और 1 2 3 0, 1 2 3, तो 9000 रुपये इसका आंसर आ गया बच्चों। तो ये कर लीजिए बच्चों। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नावली 12.3 है बच्चों ये। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नावली 12.3। तो इसमें देखिए बच्चों, पिछले 3 दिन में 276 मिलीमीटर वर्षा हुई, यानी वर्षा को मिलीमीटर में मापते हैं बच्चों। तो 3 दिन की में जो वर्षा हुई है ना, तो वो 276 मिलीमीटर वर्षा हुई, यानी पानी का लेवल जो है 276 मिलीमीटर बढ़ गया, ठीक है, जब मापा गया बारिश में। तो वो कह रहा है कि एक सप्ताह यानी 7 दिन में कितनी सेंटीमीटर वर्षा होगी। तो ये सेंटीमीटर में नहीं बतानी है हमने, मिलीमीटर में वर्षा हुई तो उसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे फिर। तो अब ये देखिए, लिखे आंसर, 3 दिन में वर्षा हुई बराबर 276 मिलीमीटर। फिर एक दिन में वर्षा हुई, तो ये आ जाएगा 270/3। तो इसको काट दो, 2 निम्न 27 9 पे और 1 0 90, तो ये 90 मिलीमीटर वर्षा आ गई। फिर उसके बाद 7 दिन में वर्षा हुई, तो 90 गुणा 7 बराबर 9 7 63 होते हैं बच्चों, और 1 0, 630 मिलीमीटर वर्षा हुई है। तो बच्चों इसमें देखिए, इसमें हमारे से थोड़ी सी गलती हो गई थी, ये 276 मिलीमीटर है, हमने 270 लिख दिया था यहाँ पे, आप इसे ठीक कर लीजिए थोड़ा। 276 मिलीमीटर वर्षा हुई 3 दिन में, एक दिन में हुई 276/3, तो 276 को जब 3 से भाग दिया हमने, तो हमारे पास आ गया 92 मिलीमीटर। 3 निम्न 27, 3 दूनी 6, 92 मिलीमीटर। फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा 7 दिन में वर्षा हुई, 7 दिन में वर्षा होगी 92 गुणा 7, 92 को जब 7 से गुणा करेंगे तो 644 मिलीमीटर होगी। अब ये कह रहा है कितने सेंटीमीटर वर्षा हुई, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमें 10 से भाग देना पड़ता है, तो ये आ जाएगा आपके पास 644/10, तो ये आ जाएगा 64.4 सेंटीमीटर। ये आंसर है बच्चों आपका, ठीक है। तो इसे ठीक कर लीजिए, ये क्वेश्चन हो चुका है। करें इसको। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। क्वेश्चन 4 में देखिए, कहता है कि 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य है 91.50 रुपये। तो ये कहता है 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या है, और 183 रुपये में कितना गेहूं आएगा। तो हम निकालेंगे, लिखेंगे 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य, 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितना है बच्चों, 91.50 रुपये। और 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य निकालना है हमने पहले, तो 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितना आएगा, आप लिखोगे 91.50/5। तो जब हम 91.50 को 5 से भाग देते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, कितना आएगा, तो इसको बच्चों काट के आ जाएगा 18.30 रुपये, 18.30 रुपये।
1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य है। तो हमने निकालना है पहले पार्ट में 8 किलोग्राम है ये बच्चों, किलोमीटर लिख दिया ना मैंने, तो किलोग्राम, 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य बराबर 18.30 गुणा 8, 18.30 गुणा 8, इसको गुणा करें तो इसमें आ जाएगा बच्चों, जब हम इसको गुणा करेंगे 8 से तो 146.40 रुपये 8 किलो गेहूं का मूल्य आ जाएगा। ये आपका आंसर एक है, पहले पार्ट का आंसर। अब हमने बी पार्ट में क्या करना है कि 183 रुपये में कितना गेहूं खरीदा जाएगा। अब हम देखते हैं कि 18 रुपये 30 पैसे में 1 किलो गेहूं खरीदा जाता है, तो इतने रुपए में कितना खरीदा जाएगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों, बी पार्ट के लिए हम लिखेंगे कि इसमें देखिए 18.30 रुपये में गेहूं खरीदा जाता है, खरीदा जाता है बराबर 1 किलोग्राम, और 1 रुपये में कितना खरीदा जाएगा बच्चों, 1 रुपये में खरीदा जाता है 1/18.30 किलोग्राम, और 183 में हमने निकालना है 183 रुपये में गेहूं खरीदा जाता है बराबर 1/18.30 गुणा 183। तो इसमें देखिए जब हम ये दशमलव हटाते हैं ना तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगी बच्चों, तो नीचे यानी ये 2 जीरो आएगी, यहाँ पे कितने आएगी 2 जीरो, और नीचे है 1830, ऊपर है 18,300। तो ये इसको जब हम काटेंगे तो हमारे पास 10 किलो आ जाएगा, 10 किलोग्राम। तो ये आपका आंसर दूसरा है बच्चों, तो इसे कर लीजिए। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए प्रश्न संख्या 5 है, तो इसमें देखिए पिछले 30 दिनों में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक गिरता है। 30 दिनों में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है, यानी ठंड हो जाती है। कितनी क्या हो जाती है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 10 दिनों में तापमान कितने डिग्री गिरेगा। तो 10 दिन में निकालना है हमने, तो हमने लिखा 30 दिनों में तापमान गिरता है 15 डिग्री सेल्सियस। फिर हम एक दिन में निकाल लेंगे कितना डिग्री गिरता है, 15/10, 15/30। तो इसको आप काट सकते हो, 15 एकम 15, 15 दूना 30, या इसको ऐसे ही लिख लो, चाहे आपकी इच्छा है, ठीक है। दोनों तरीके सेम हैं, चाहे आप यहाँ पे लिख लो, ठीक है, 1/2 आ जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास 10 दिन में निकालना है, तो 10 दिन में कम गिरता है ये, तो आपके पास आ जाएगा 15/30, ये ऐसे ही लिख दिया जैसे मैंने, गुणा 10। तो इस पे 0 से 0 काट दो आप, ठीक है, और 3 पंजे 5, तो ये 5 डिग्री सेल्सियस गिरेगा 10 दिन में। तो 10 दिन में तो ये क्वेश्चन कर लीजिए आप लोग जल्दी, ध्यान से समझे। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहता है ये, साइना 3 महीने का किराया 15,000 रुपये देती है। साइना है वो किराए पे रहती है, तो 3 महीने का किराया वो 15,000 रुपये देती है। तो पूरे वर्ष का किराया कितना देना होगा यदि वर्ष भर किराया एक समान रहता है। तो हमने क्या करना है बच्चों, 3 महीने का किराया 15,000 रुपये लिख लिया, तो 1 महीने का किराया निकाल लेंगे। 1 महीने का किराया बराबर 15,000 को 3 से भाग देंगे। तो जब 15,000 को 3 से भाग दिया तो 5,000 रुपये 1 महीने का किराया है।
तो एक वर्ष का किराया हमने निकालना है। एक वर्ष का मतलब 12 महीने का। तो एक वर्ष बराबर 12 महीने का किराया। 5000 को 12 से गुणा करेंगे तो 12 को 5 से गुणा करते हैं, जैसे 12 पंजे 60 आता है और ये 3 जीरो 1 2 3, तो 60,000 रुपये किराया उसको पूरे वर्ष भर देना पड़ेगा। तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों, इसे कर लीजिए आप लोग। आगे है बच्चों प्रश्न संख्या हमारे पास 7 है। तो इस प्रश्न को समझ लेते हैं पहले। तो सभी बच्चे ध्यान दें। 4 दर्जन केले का मूल्य 180 रुपये है और ये कहता है कि 90 रुपये में कितने केले खरीदे जा सकते हैं। तो 4 दर्जन केले आते हैं 180 रुपये के। एक दर्जन में कितने केले होते हैं बच्चों? 12 केले होते हैं एक दर्जन में। कितने होते हैं? 12 केले होते हैं। तो ये देखिए यहाँ 180 रुपये के और फिर हमने 90 रुपये के पता है, 180 के पता है, हमें 90 के निकालने हैं। तो जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना जो चीज, तो हम इधर लिखेंगे ऐसे 180 रुपये में केले आते हैं 4 दर्जन, यानी इसको उल्टा करके लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, फिर हमने निकाला 1 रुपये में केले आते हैं 4/180 दर्जन। फिर 90 रुपये के हमने निकालने हैं, तो हम लिखेंगे 90 रुपये में केले आते हैं, ये लिखेंगे 4/80, 180 आइए गुना, ये 90 इसके गुना हो जाएगा। अगर ये कटता है तो यहाँ पे काट भी सकते हो आप इसको, ठीक है, या यहीं काट दो इकट्ठे, या थोड़ा पहले काट लो थोड़ा। तो अब ये देखो 0 से 0 कैंसिल होगी, 9 दूनी 18 होते हैं बच्चों और 2 दूनी 4, तो कितना बच गया यहाँ पे? 2 दर्जन। 2 दर्जन का मतलब है कितने केले? एक दर्जन में 12 केले होते हैं, 2 में 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 24 केले। आंसर है आपका। चाहे आपका आंसर 2 दर्जन भी हो सकता है या 24 केले भी हो सकता है, तो दोनों आपके आंसर सही हैं बच्चों। तो इसे कर लीजिए, क्वेश्चन हो चुका है ये। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए समझिए। ये कह रहा है कि 72 पुस्तकों का भार 9 किलोग्राम है, यानी 72 किताबें अगर हम तोलते हैं, सभी किताबें एक सरी हैं, तो उनका वजन आता है 9 किलो। तो 40 किताबों का वजन कितना आएगा, भार कितना आएगा? तो यहाँ पे देखो हम लिखेंगे 72 पुस्तकों का भार 9 किलोग्राम और फिर लिखोगे एक पुस्तक का भार 9/72 किलोग्राम, और फिर हमने लिखना है 40 पुस्तकों का भार, तो हम लिखेंगे 9/72 और ये गुणा 40। तो ये देखिए 9 8 72, 8 के पहाड़े में 72 आता है, 9 8 72, तो 9 एकम 9, 9 8 72, 8 को पहाड़े में 40 भी आता है, 8 पंजे 40, तो हमारे पास आ जाएगा 40 पुस्तकें 5 किलोग्राम की होंगी बच्चों। ये आपका आंसर है, इसे कर लीजिए, क्वेश्चन हो चुका है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, सभी बच्चे ध्यान दें इधर। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कहता है ये। एक ट्रक 594 किलोमीटर चलने में 108 लीटर डीजल लगता है। एक ट्रक चलता है ना जब, तो वो डीजल खाता है, तो डीजल 108 लीटर डीजल में वो इतने किलोमीटर चल जाता है। तो ये कह रहा है कि 1650 किलोमीटर चलने में कितना डीजल लगेगा। तो हम लिखते हैं 594 किलोमीटर चलने में डीजल लगता है 108 लीटर। फिर 1 किलोमीटर चलने में हम निकाल लेते हैं 108 को 594 से भाग देंगे। फिर उसके बाद 1650 किलोमीटर चलने में गुणा 1650 कर देते हैं। ठीक, अब ये देखिए इसको काटेंगे तो ये 3 पे कटेंगे, पहले दोनों 3 पे काट दो। 3 3 9, 1 और 8, 3 छिके 18, 36, 36 दिए 108 होते हैं बच्चों। फिर उसको इसको भी 3 पे काटेंगे, 3 एकम 3, 2 और 9 29,
3 नीम में 27, 9 पे जाएगा, फिर 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24, 198 तिये 594 होता है। फिर हम काटेंगे इसको, यहाँ पे कितने पे काटें इसको, 9 पे कट जाएगा दोनों, ये 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 पे 9 चौके 36, और यहाँ पे देखिए 9 दूनी 18 और फिर 9 दूनी 18, यानी 22 नीमा 198 होते हैं। 22 को 9 से गुणा करते हैं 198, और 4 को 9 से गुणा करके 36, तो ये 4 और 22 आ गया। ठीक, अब 22 को 165 से देखते हैं, 22 या 16, 11 पे देख लो, ये 11 आ गया यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे 2, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4। अब 11 को इससे काटेंगे, 11 एकम 11, 16 में से 11 गए 5, और एक 5 और 55, तो 11 पंजे 55, और ये एक 0, 150। अब ये 150 और 2 गुना में रह गए, बाकी सब कट गए, 150 गुना 2 रह गया, तो हम लिखेंगे 150 गुना 2 बराबर 300 लीटर आंसर। यानी 300 लीटर तेल लगेगा आपको जब हम 1650 किलोमीटर ट्रक चलाएंगे, तो हमें 300 लीटर टैंक में भरवाना पड़ेगा तेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है इस एक्सरसाइज का, 12.3 प्रश्नावली है। तो इसमें देखिए, राजू 150 रुपए में 10 पेन खरीदता है, यानी 150 रुपए में 10 पेन खरीदे राजू ने, और मनीष ने 84 रुपए में 7 पेन खरीदे। तो ये कहता है कि ज्ञात कीजिए कि किसने पेन सस्ते खरीदे। तो हम क्या करेंगे, दोनों में एक पेन का मूल्य निकालेंगे। तो राजू 10 पेन खरीदता है 150 रुपए के, लिख लिया हमने। ठीक है, फिर हमने लिखा एक पेन खरीदता है 150 को 10 से भाग देंगे तो 15 रुपए में एक पेन खरीदता है राजू। फिर मनीष 7 पेन खरीदता है 84 रुपए में। ठीक है, ये देखिए एक पेन 84 को 7 से भाग दे के 12 सत्ते 84 होते हैं बच्चों, 12 के पहाड़े में आता है 84 7 पे, तो 12 रुपए का एक पेन खरीदा मनीष ने। तो किसने खरीदा सस्ता, इसने 15 रुपए में खरीदा था, इसने 12 रुपए में एक पेन खरीदा, तो सस्ता किसने खरीदा, मनीष ने खरीदा। तो यहाँ पे लिखोगे आप मनीष ने सस्ता पेन खरीदा, तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, कर लीजिए इसे। प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये, तो इसे कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन समझे पहले, क्या कहता है ये, अनीश 6 ओवर में 42 रन बनाता है। अनीश ने एक क्रिकेट का मैच खेला जैसे, तो 6 ओवर में 42 रन बनाए उन्होंने, और अनूप ने 7 ओवर में 63 रन बनाए। तो वो कहता है कि एक ओवर में किसने अधिक रन बनाए। तो हम क्या करेंगे, दोनों के एक ओवर के रन निकालेंगे पहले। तो अनीश ने 6 ओवर में 42 रन बनाए, कितने बनाए भाई, 42। तो हमने लिखा अनीश ने 6 ओवर में रन बनाए 42, और एक ओवर में रन बनाए 42 को 6 से भाग दे देंगे, तो 7 छिक्के 42 होते हैं, या 6 सत्ते 42 होते हैं बच्चों, 7 पे कट जाएगा ये, 7 रन। फिर है अनूप ने 7 ओवर में रन बनाए 63, और एक ओवर में रन बनाए 63/7। तो इसको काट देते हैं हम, तो 7 के पहाड़े में 9 पे 63 आते हैं, 7 नीम में 63, 9 रन। तो अब ये देखिए, इसने तो एक ओवर में 7 रन बनाए और इसने बनाए 9 रन। ठीक है, तो किसने ज्यादा बनाए, अनूप ने। तो अतः अनूप ने एक ओवर में अधिक रन बनाए। तो बच्चों, ये एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है, और इसके साथ ये चैप्टर भी पूरा हो चुका है। तो अगर आपने कंप्लीट चैप्टर देखना है या पिछला कोई चैप्टर करना है, तो आपको यहाँ पे पूरी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसका लिंक मिल जाएगा, उसको दबा के आप बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों।
फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद बच्चों।